हाय एवरीवन, आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल सूजी के लड्डू जो मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। इतने ज़्यादा ये टेस्टी भी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो मैं बताई हुई हूँ जो टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो ये लड्डू 100% अच्छे ही बनेंगे। बिल्कुल भी फेल होने वाली रेसिपी नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लिया है आधा केजी सूजी। तो बारीक वाला सूजी है और इस कप से लिया है तो ये 2 कप सूजी है। और शक्कर हमने लिया है 1/4 कप। इसी कप से हमने शक्कर भी लिया है। आधा कटोरी लिया है घी और ये 100 ग्राम घी है। और बाद में हम इसमें इलायची भी ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं और हम इसी से बनाएंगे सूजी के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में इसमें से आधा हमें घी निकाल देना है। घी गर्म होने के बाद हमें इसमें सूजी ऐड कर देना है। गैस का फ्लेम कम पे ही रखना है। और यहाँ पर हमें पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगते हैं सूजी को भूनने में। कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है लेकिन सूजी फूलने तक इसी तरह से चलाते ही रहना है। अगर हम गैस को बढ़ा देते हैं तो सूजी नीचे से लग जाता है, जो खाने में लड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे। तो पेशेंस तो आपको रखने ही पड़ेंगे। कुछ मीठा खाना है तो पेशेंस चाहिए ही। अब कोई कोई बोलेगा कि बाहर से लेकर खाते हैं तो घर का तो हेल्दी ही खाना होता है। और टाइम की बात बोलूँ तो लोग कोई कोई बोलता है कि 10-12 मिनट इसी में लगाएंगे। तो जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तो 1 घंटा कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता। और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़ायदा है, कितना अच्छे से लड्डू बनेंगे, खाने में भी टेस्टी लगेंगे, एंजॉय करके घर वाले भी खाएंगे। इस वजह से इस रेसिपी के लिए 20 से 25 मिनट तो देना बनता ही है। और दिवाली में ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा क्योंकि बनती ही परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और अब हम इसको निकाल देते हैं साइड में। और इसी में थोड़ा सा चलाते चलाते ही रखना है साइड में भी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो कढ़ाई में नीचे से ये लग जाएगा, जो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और इसके लिए बनाते हैं चाशनी। और चाशनी बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 1/4 कप लिया है शक्कर और उसी कप से हमें आधा कप इसमें पानी ऐड कर देना है। याद रखिएगा, पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर चाशनी बनने में टाइम लग जाता है। इस वजह से कम पानी का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं जितना हमने यहाँ पर पानी डाला है उसे सिर्फ शक्कर गीला हो गया है, इतना ही डाला है। इसकी वजह से 2 से 3 मिनट में ही यहाँ पर चाशनी बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए, मुझे तो डांस नहीं आता है लेकिन मेरा ये भगोना कितना ज़्यादा अच्छे से डांस कर रहा है। बिल्कुल भी गैस पर नहीं रुक रहा है, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगी। और मैं इसको पकड़ के रखूंगी और आपको दिखाऊंगी कि चाशनी किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम अब बढ़ा देते हैं और यहाँ पर शक्कर अच्छे से मेल्ट भी हो गया है। और थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। एक तार वाला जो चाशनी होता है ना, वही हमें चाहिए। और अभी सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है, आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट हुआ है। और 2 मिनट इसको इसी तरह से रख देते हैं। 2 मिनट नहीं लगेंगे, उससे कम ही टाइम लगता है। तो चाशनी यहाँ पर अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है। तो इसी तरह से हमें चाशनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पतला चाशनी हम बनाते हैं ना तो लड्डू ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। यहाँ पर फिर से हमने सूजी लिया है। फ्लेवर के लिए 1 चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस शुरू नहीं है लेकिन ये कढ़ाई थोड़ा सा गर्म है ना, इस वजह से मैंने इस तरह से इसको पकड़ लिया है। नहीं तो आपको लगेगा कि गैस शुरू है लेकिन गैस बंद ही है। अगर मैं नीचे भी रखती तो यहाँ पर जो मैंने रखा है वो भी जल जाता कढ़ाई की वजह से। इस वजह से मैंने यहाँ पर ही रखा है। और गरम गरम चाशनी चाशनी नहीं चाशनी 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 इसमें ऐड कर देना है। और कभी कभी मेरी ज़बान इस तरह से फिसल भी जाती है। और अभी आपको लगेगा कि ये तो सूजी का हलवा बन गया। नहीं, ये सूजी का हलवा नहीं है, इसी तरह से बनेगा। और थोड़ी देर के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छे से हमने इसको कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स। और इसके ऊपर देखिए, अभी मेरा कैमरा भी डांस कर रहा था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तेज़ काम करती हूँ कि मेरा ट्राइपॉड पूरा हिल गया था। कहीं कभी कभी लगता है मैं मोबाइल ही ख़राब कर दूँगी, लेकिन नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर हम रख देते हैं ढक्कन। और इसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और फिर अलग अलग भी हो जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा पतला बना है, लेकिन ये बिल्कुल भी पतला नहीं बनता है। तो 5 मिनट में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। निकालने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से बना है।
तो ये सूजी के लड्डू है ना, इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, यकीन मानिए मैंने पहली बार ही बनाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मैं कभी झूठ नहीं बोलती और किसी का कॉपी नहीं किया है, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। और यहाँ पर है ना, ये सूजी पूरा हमने निकाल दिया है और कितना ज़्यादा ये देख सकते हैं आप, खिला खिला बना है। अब हम इसको मिक्सर के जार में निकाल देते हैं। और यहीं पे जो मेन पॉइंट है कि लड्डू हम बना नहीं पाते हैं, किस वजह से। अब हम इसमें 1 चम्मच है ना घी डाल देते हैं और फिर से पीसते हैं ना, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं 1 ही चम्मच घी ऐड कर देना है। जितना हम पीस रहे हैं उसमें आधा से 1 चम्मच घी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन जब मैं पीस रही थी उसी टाइम मैंने इसमें डाल दिया था घी। और अब जो बाकी का बचा है उसको भी मैंने बना लिया है। और आप देख सकते हैं मिक्सर में डालने की वजह से क्या हो जाता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है और मुंह में डालते ही घुल जाता है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लड्डू लगता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर मिक्सर का यूज़ किया है। अगर आप मिक्सर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो बाकी का हमारा जो घी बचा था वो हमें इसमें मिक्स कर देना है और लड्डू बनाने हैं। लेकिन मिक्सर में जब हम बनाते हैं ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस वजह से जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप बनाइएगा। और ये लड्डू आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन रहे हैं, 10 सेकंड में ही लड्डू बन रहा है। इतना आसान है लड्डू बनाना, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि मुश्किल है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता है। मैंने बनाया है तो आप भी बना लेंगे। तो इसी तरह से जो बाकी के बचे हुए लड्डू है वो भी मैं अभी बना लेती हूँ। और आधा केजी का 15 ही लड्डू बना है और इससे ज़्यादा लड्डू नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई खाएगा नहीं घर में, क्योंकि सूजी के लड्डू पसंद नहीं आते हैं। लेकिन जब मैंने लड्डू बनाए ना तो मेरा बेटा 1 लड्डू खा भी लिया। यहाँ पर सिर्फ 14 लड्डू है और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अब मैं वीडियो दूसरे दिन ये आवाज़ दे रही हूँ इस वीडियो को, तब तक मेरे लड्डू आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो गए हैं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। और जो मैं बक ज़्यादा करती हूँ वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा रेसिपी देखिएगा। और मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ।